तो अब तक हमने इस एक्सरसाइज में देखा मीन और मीडियन। हमारे पास ग्रुप डाटा था, हम लोग के पास फॉर्मूला थे, उसके थ्रू हम लोग मीन जो था हमारे ग्रुप डाटा का हम लोग सॉल्व करते थे। तो अब मोड क्या होगा? तो मोड क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है तो उसे हम कहते हैं मोड। सपोज अभी मैंने लास्ट ईयर देखा था, मेरा अनग्रुप डाटा था और मुझे कुछ फ्रीक्वेंसी दी रहती थी, मुझे कुछ डाटा दिया रहता था। सपोज वो है मेरा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था। तो हाइट सपोज हमें 140, 141, 141, 148, 143, 144, 149, 150 सपोज ये हमें दिया हुआ था डाटा, और हमें बोलते थे कि इस डाटा का मोड फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग फाइंड आउट करते थे कि कौन सा डिजिट या कौन सा ये जो डाटा है इसमें कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखते थे जो 141 है, हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 टाइम्स रिपीट होता था, तो हम लोग लिखते थे कि 141 ये जो हमारी सीक्वेंस है, हमारी सीरीज है, उसका मोड होगा। बट अब क्या है हमारे पास ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल्स रहेंगे, हमारे पास क्लास दी रहेगी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी हमारे पास। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि उस क्लास का मोड क्या होगा या उस पूरे डाटा का मोड क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मोड का? मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h। तो हमने क्या देखा था, मीडियन में हमने देखा था कि L क्या होता है हमारा, कि हमारी जो मॉडल क्लास रहेगी। मीडियन में क्या था, जो मीडियन की जो क्लास रहती थी उसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता था क्लास इंटरवल का। तो यहाँ का क्या रहेगा, L लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ये हमारा जो मॉडल क्लास रहेगा उसका रहेगा। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ या मैं लोएस्ट क्लास इंटरवल बोल सकता हूँ इसको, लोएस्ट क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। एल हमारा मीडियन में मीडियन क्लास का रहता था, मोड में मॉडल क्लास का होगा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होता है, F1 होएगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कि हमारी जो मॉडल क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा वो हमारा F1 होगा। F0 क्या होगा, F0 फ्रीक्वेंसी रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, या मैं इसे प्रीसीडिंग क्लास भी बोल सकता हूं, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। कि जो हमारी मॉडल क्लास रहेगी यानी कि जहाँ की फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट रहेगी उसके अपर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारी F0 हो जाएगी। F2 क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास मैं बोल सकता हूँ, या तो नेक्स्ट क्लास। सक्सीडिंग मॉडल क्लास। और H क्या होगा, H हमने देखा था मीडियन में भी H हमारा होता है क्लास इंटरवल्स। तो मॉडल क्लास का जो क्लास का डिफरेंस रहेगा वो H हो जाएगा। अब मैंने लिख तो लिया है फॉर्मूला, बट मोड का यूज क्या है, तो मुझे मोड का यूज पता रहेगा, उसके थ्रू मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो सपोज एक गर्मी का सीजन चल रहा है, समर वैकेशन, AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उस AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता करना है कि हमारा कौन सा AC का प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट में चलता है। तो वो क्या करेगी, अपना डाटा कलेक्ट करेगी कि हम लोगों ने ओवरऑल इस ईयर में कितने AC सेल किए। अब उस डाटा को क्या करेगी, वो डाटा कलेक्ट किया तो उसको बाद में रिसर्च करेगी, एनालाइज करेगी डाटा को। उसके बाद डाटा को रिसर्च एनालाइज करने के बाद क्या है कि वो डाटा को देखेगी कि हाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एक फिक्स मॉडल रहेगा उसका, सपोज कि ये कोई मॉडल का जो AC है वो AC उनका इस सीजन में सबसे बेस्ट सेल हो रहा है। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि सपोज वो AC प्राइस में कम रहे, कि लोगों के बजट के हिसाब से अगर वो AC रहेगा तो अगर लोग परचेस करेंगे, या उसमें कुछ फैसिलिटीज़ या उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ रहेगी AC में जिसकी वजह से लोगों को वो AC पसंद आ रहा है। तो वो AC या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कस्टमर को या कंज्यूमर को पसंद आता है
बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एक बिजनेसमैन पता कैसे करेगा कि उसका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं? तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोड के थ्रू कि उसका एक यानी कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे। अगर कोई एसी मैन्युफैक्चरर है तो एक एसी तो बनाता नहीं होगा, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप मीन्स कि अलग अलग ये प्रोडक्ट टाइप रहेंगे। जैसे सपोज मैं एसी में देखूंगा तो एलजी है, एलजी हजारों टाइप की एसी बनाता है, उसके पास फ्लिप एसी है, उसके पास विंडो एसी है, स्प्लिट एसी है, सब टाइप की एसी है उसके पास। तो कौन सा एसी कौन से सीजन में चलेगा वो हम लोग मोड के क्लास के थ्रू उस सीजन का डाटा कलेक्ट करने के बाद पता कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मोड को हर क्लास में, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो सोशल लाइफ हो, हर जगह मोड को यूज़ किया जाता है। तो चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें इस फॉर्मूला के थ्रू मोड को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमें एज ग्रुप दिया हुआ है चिल्ड्रंस का और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया हुआ है, बोलते हैं मोड इसका फाइंड आउट करना है हमें। तो चलो पहले हम देखते हैं मोड का फॉर्मूला और उसके बाद हम लोग सब वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे यहाँ। तो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो L क्या है मेरा? तो मुझे पता है कि मेरी मॉडल क्लास का जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो L रहेगा, और मॉडल क्लास क्या रहेगी मेरी कि जिस क्लास का यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट रहेगा वो रहेगी मेरी मॉडल क्लास। तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी मेरा ये क्लास है, इसका सबसे हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 70 हो जाएगा मेरा F1 यानी कि मेरे मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। 10 हो जाएगा मेरा L मेरे मॉडल क्लास का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल का। उसके बाद F0 क्या होगा मेरा कि मेरी जो मॉडल क्लास है उससे एक क्लास प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होगा मेरी मॉडल क्लास की नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी F2। और क्या है H? तो H क्या है हमारा क्लास का ये जो डिफरेंस है, तो क्लास इंटरवल्स का जो डिफरेंस रहेगा वो। तो H क्या हो जाएगा 16 माइनस 14 दैट इज 2। तो अब हमारे पास सब वैल्यूज है, वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और आंसर फाइंड आउट करते हैं। L क्या है हमारा? L है 10 प्लस F1 क्या है हमारा? F1 है 70 माइनस F0 है हमारा 58 अपॉन 2F1। तो 2 इंटू 70 माइनस F0 58 माइनस F2 है हमारा 42 इंटू H दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 70 में से 58 गया तो मेरे पास बचेगा 12, 2 इंटू 70 दैट इज 140 माइनस, यहाँ मेरे पास माइनस 58 है और माइनस 42 है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 दैट इज 100, और मल्टीप्लीकेशन करना है मुझे 2 से। तो आगे सॉल्व करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 10 प्लस ये होगा 12 अपॉन 140 माइनस 100, 40 बचेगा मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन में 2 मैं कट कर सकता हूँ इसे, 20 बचेगा, फिर से 2 से कट करता हूँ, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 10, फिर से 2 से कट करता हूँ 5 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/5। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 यानी कि 50 प्लस 3 अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इसे, ये हो जाएगा मेरा 53 अपॉन 5। तो अभी मैं देखता हूँ 53 अपॉन 5, तो 5 से डिवाइड करने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 10 टाइम्स आएगा, उसके बाद 3 बचेगा और 0 आएगा तो यानी कि 6, तो 10.6। तो ये मेरा जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट रह जाएगा, मेरा मॉडल क्लास हमें पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रहेगा। तो ये जो हमारा आंसर हमेशा आएगा ना, मॉडल क्लास का जो ये क्लास इंटरवल रहेगा उसका मिडिल टर्म या उसके मिडिल में ही आएगा। तो हमारा जो एवरेज चिल्ड्रन का जो एज रहेगा वो हो जाएगा 10.6। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास,
वो क्या है, हमें पेट्रोल दिया हुआ है कि फील्ड कितने लीटर्स में हुआ है और नंबर ऑफ व्हीकल्स के कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स ने वो पेट्रोल उस लीटर में फिल किया है। लेकिन क्या हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करेंगे और उसके बाद मोड को सॉल्व करेंगे। तो कैसा होगा क्वेश्चन? सबसे पहले होगा हमारा पेट्रोल फील्ड, ये लीटर में है हमारे पास। उसके बाद जो कॉलम बनेगा वो हमारा हो जाएगा क्लास इंटरवल्स का, या क्लास मार्क्स बोल सकता हूं मैं इसे। उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि दैट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो क्या होगा, हम लोग वैल्यू एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 33। उसके बाद है 4 to 6, फ्रीक्वेंसी है 40। फिर है 7 to 9, फ्रीक्वेंसी है 27। 10 to 12, फ्रीक्वेंसी है 18। 13 to 15 और फ्रीक्वेंसी है 12। अब मैं क्या करूंगा, क्लास मार्क्स को कंटिन्यूस करूंगा। तो क्लास मार्क कंटिन्यूस करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं देख रहा हूं यहां पर मेरा डिफरेंस है जो 1 to 3 और फिर जो डिफरेंस आ रहा है मेरा डायरेक्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 to 6। फिर डिफरेंस आ रहा है 7, एक का डिफरेंस आता है 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो मेरा फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसमें से 0.5 माइनस करता हूँ, सेकेंड क्लास में 0.5 ऐड करता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर भी मैं 0.5 माइनस करूँगा, यहाँ ऐड करूँगा तो मेरा ये क्लास सेम हो जाएगा। फिर मेरा यहाँ 6.5 हो जाएगा और ये भी मैं यहाँ पर कम करूँगा तो 6.5 हो जाएगा। तो मेरी क्लास क्या कंटिन्यूस हो जाएगी। तो चलो मैं करता हूँ। फर्स्ट क्लास क्या रहेगी मेरी 0.5 से 3.5। फिर क्या होगा, मैं यहाँ पर 0.5 कम करूँगा तो ये हो जाएगा 3.5 से मैं यहाँ पर 0.5 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6.5। फिर यहाँ मैं 0.5 कम करूँगा तो हो जाएगा 6.5, यहाँ ऐड कर दूंगा 6.5 तो 9.5। यहाँ फिर से मैं 0.5 कम करूँगा तो 9.5 और यहाँ ऐड कर दूंगा तो 12.5। यहाँ मैं वापस से 0.5 कम करूँगा तो ये हो जाएगा 12.5 और यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 15.5। तो अब मेरे पास एक कंटिन्यूस क्लास आ गई है। अब मुझे क्या देखना है कि मेरा मॉडल क्लास कौन सा है। तो जहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी वो मेरी मॉडल क्लास होगी। मुझे पता है यहाँ की मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है तो ये मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरा F1। इस क्लास का जो ये मेरा क्लास मार्क्स है, इसका जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मेरा L रहेगा। लेकिन क्या 4 मेरा L हो सकता है? नहीं, क्योंकि मेरा जो न्यू क्लास इंटरवल्स, जो न्यू क्लास मार्क्स आए हैं वो है मेरा 3.5 से 6.5, तो मेरा L हो जाएगा 3.5। अब क्या होगा हमारे पास F0 कि हमारी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसकी अपर क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की अपर क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F0। उसके नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी F2 और क्लास इंटरवल यानी कि H क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस है 3 का तो H हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास सब वैल्यूज है, फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला मैंने लिखा है, वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो क्या है, L है हमारा 3.5 प्लस F1 क्या है हमारा 40 माइनस F0 33। फिर वापस से आएगा हमारा 2F1 यानी कि 2 इंटू 40 माइनस F0 है हमारा 33 माइनस F2 यानी कि ये हमारा 27 और H क्या है हमारा क्लास इंटरवल 3। मैंने सब की सब वैल्यूज लिख ली है, चलो सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 40 में से 33 गया 7 बचा। यहाँ क्या होगा 2 इंटू 40 यानी कि 80 में से माइनस क्या होगा 33 और 27, तो
तो 33 और 27 कितना हो जाएगा 60 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 7/20 इंटू 3, 80 में से 60 माइनस करूंगा 20 बचेगा। तो क्या होगा, अभी मैं इसे आगे सॉल्व कर सकता हूँ। 3.5 मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ यहाँ 21/20 कि 7 का मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 21/20। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 20 इंटू 3.5, तो 20 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 70 प्लस 21/20 दैट इज 91/20। तो मैं देख लेता हूँ 91 20 से डिवाइड करता हूँ 4, 80 आएगा, 11 बचेगा, 11 जाएगा नहीं, यहाँ डॉट आ जाएगा 0, ये 5, तो 5 पे मेरा जाएगा 100, 10 बचेगा, एक और 0 आएगा 5, तो ये हो जाएगा मेरा 4.55 लीटर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, कंटेंट ऑफ फैट परसेंट में दिया हुआ है और मिल्क कलेक्टेड लीटर्स में है, और डाटा हमारा कंटिन्यूस हमने पहले चेक कर लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। मॉडल क्लास क्या होगा हमारा, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 80, ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसे हम लिखते हैं F1, उसकी जो अपर क्लास का फ्रीक्वेंसी रहता है उसे लिखते हैं F0, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी रहता है उसे लिखते हैं F2। अब क्या बचा हमारे पास, L क्या होता है, मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल रहता है उसका जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो L, वो है 4। और क्या है H क्या होगा हमारा क्लास का डिफरेंस। तो क्लास का डिफरेंस क्या है हमारा 1। तो हमें क्या करना है, हमें बोला है हमें मोड फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं मोड। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू क्या है हमारी 4 प्लस F1 क्या है हमारा 80 माइनस F0 70, ये हो जाएगा 2 इंटू 80 माइनस 70 है F0, और F2 है हमारा 60, और H क्या है हमारा क्लास का डिफरेंस है 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 80 माइनस 70 दैट इज 10 बचेगा, 2 इंटू 80 यानी कि 160 माइनस 70 और माइनस 60, इन दोनों को मैं एक साथ ऐड कर सकता हूँ माइनस में दोनों, तो क्या हो जाएगा माइनस 130। मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो मैं मल्टीप्लिकेशन लिखूँ या नहीं लिखूँ वही होगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10/30। तो 10/30 क्या होता है मुझे पता है 1/3, डायरेक्टली मैं 0 0 कट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/3। तो इसे क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 4, तो 12 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 13/3। तो अब 13/3 का डिवाइड करना है हमें। 13 3 पहले मुझे पता है 4 टाइम्स में आएगा 12, 1 बचा तो पॉइंट आएगा यहाँ पर 0, 3 का आएगा 3 टाइम्स 9, 1 बचेगा 0 9, ओके 4.333 लीटर्स आता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4.33 लीटर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमें दिया है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में है और नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें पहले पता है मॉडल क्लास फाइंड आउट करने में। तो हमें पता है ये जो फ्रीक्वेंसी 100 है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास 60 to 80। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम लोग लिखते हैं F1। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की जो अपर क्लास रहती है
मॉडल क्लास की अपर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी f0, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की जो नेक्स्ट क्लास रहती है वो रहती है हमारी f2। अब हमें पता है कि L क्या होता है। L हमारा रहता है जो मॉडल क्लास रहती है उसका जो क्लास इंटरवल का जो लोएस्ट वैल्यू रहता है वो रहता है हमारा L, और क्लास डिफरेंस यानी कि क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस रहेगा h से डिनोट करते हैं वो हो गया हमारा 20। तो हमारे पास सब वैल्यूज है, फॉर्मूला में हम पुटअप करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो मेरे पास वैल्यूज है, फॉर्मूला में एक एक करके पुटअप करते हैं हम लोग। L क्या है हमारा, L है 60 प्लस f1 क्या है हमारा, f1 है हमारा 100 माइनस f0, f0 है 70 अपॉन 2f1 यानी कि 2 टाइम्स 100 माइनस f0 है हमारा 70 माइनस f2 है हमारा 80, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा क्लास इंटरवल से यानी कि क्लास का जो डिफरेंस रहेगा उससे, वो है 20। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 60 प्लस 100 माइनस 70 दैट इज 30 बचा, 2 इंटू 100 यानी कि 200 और माइनस 70 माइनस 80 यानी कि ये 150। तो 200 माइनस 150 बचेगा मेरे पास 50 इंटू 20। कट कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट 0 to 0 कट, तो ये हो जाएगा मेरा, और मैं यहाँ पर भी कट कर सकता हूँ 6 टाइम में अगर मैं कट करूँ तो ये हो जाएगा, तो ये मेरा होगा 60 प्लस 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 12 दैट इज 72। क्वेश्चन हमें आंसर क्या पूछा है, कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो जाएगा 72 यूनिट्स। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, मिल्क दिया है हमें लीटर में और नंबर ऑफ होटल्स दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, मोड क्लास कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी क्लास का है, तो वो है 35, क्लास है हमारा 911। तो क्या होगा, ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, और मुझे पता है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम लोग लिखते हैं f1, और मॉडल क्लास की जो अपर क्लास रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी f0, और मॉडल क्लास की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी f2। और क्या चाहिए हमें, जो मॉडल क्लास है उसका जो क्लास इंटरवल है उसका जो लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा हमारा L, और क्लास इंटरवल जिसे हम H यानी कि क्लास डिफरेंस जो बोलते हैं वो हो जाएगा हमारा 2। सब वैल्यूज आ गई, फॉर्मूला में पुटअप करना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो क्या हो जाएगा, L क्या है हमारा 9 प्लस f1 है हमारा 35 माइनस 20, ये हो जाएगा 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस f2 है हमारा 18, h क्या है, क्लास इंटरवल है हमारा 2। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे, 9 प्लस 35 माइनस 20 यानी कि 15, और ये है 70 हमारा 70 माइनस 20 और यानी कि ये माइनस 38 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15 अपॉन 70 में से मेरा 38 अगर माइनस होता तो क्या बचेगा मेरे पास, 32 इंटू 2। मैं कट कर सकता हूँ, ये बचेगा मेरे पास 16। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15 अपॉन 16, मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ मैं। तो क्या होगा, 15 16 के टेबल से मेरे को कैंसिल आउट करने का इसे, तो फर्स्ट में आ जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 150 हो जाएगा मेरा। तो 150 होने के बाद कितने टाइम्स में आएगा मेरा, 9 टाइम्स में। 9 में क्या रहेगा, 160 माइनस 16 करूंगा तो मैं 9 टाइम्स हो जाएगा मेरा।
तो ये हो जाएगा मेरा 10, तो ये बचेगा 4, ये 5 यानी कि ये 4, 144 बचेगा मेरे पास 6, यहाँ आ जाएगा 0, तो 16 3 सा कितना होता है, 16 4 सा, तो मुझे पता है 64 हो जाएगा मेरा। तो 16 इंटू 3 कितना होएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा मेरा 18, कैरी 1 3 48, बचेगा मेरे पास 12। उसके बाद क्या रहेगा मेरा कि मैं किससे 120 अगर मैं इसे करता हूँ, 0 वापस से बढ़ता है इस पर, तो 120 यानी कि 16 7 से मैं कर सकता हूँ, 16 7 से कितना हो जाएगा मेरा, ये 42 कैरी 4 7 और 11 112, तो 0.937, तो ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 0.937, तो ये हो जाएगा मेरा 9.937। तो लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, हमें एज दी हुई है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन क्या हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है, नहीं। तो क्लास इंटरवल हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूस करेंगे फिर मोड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एज जो हमारा क्लास दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ क्लास मार्क्स, और फिर रहेगा हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा, एज लेस देन 5 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लेस देन 5 यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे 0 to 4, फिर है मेरे पास 5 to 9, फिर है 10 to 14, फिर है 15 to 19, फिर है 20 to 24, और फिर है 25 से 29। तो अगर लेस देन 5 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 0 to 4, और अगर मैं क्लास में देखता हूँ मेरा जो एक क्लास का जो लास्ट डिजिट है यानी कि अपर लिमिट वो दूसरी क्लास के लोअर लिमिट से एक कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 0.5 फर्स्ट डिजिट में माइनस करता हूँ और सेकंड डिजिट में 0.5 इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी क्लास कंटिन्यूस हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 0, 0 से मैं अगर 0.5 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, -0.5, और यहाँ मैं 0.5 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 4.5, फिर ये क्या हो जाएगा 4.5 से 9.5 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 5 कम करूँगा 0.5 तो 9.5 से 14.5, फिर यहाँ अगर मैं आता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 14.5 से 19.5, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 19.5 से 24.5, और लास्ट क्लास क्या होगा मेरा 24.5 से 29.5। तो अब मेरी क्लास कंटिन्यूस है, तो अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, वो क्या है 38, 32, 50, 36, 24 और 20। तो क्या है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो अब हम मोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोड के लिए हमें क्या पता है कि जो क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी हाईएस्ट रहेगी वो हमारी मॉडल क्लास रहेगी। तो मुझे पता है कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 50, तो ये मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। अब क्या पता है हमें कि इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारी रहती है f1। अब मॉडल क्लास के जो अपर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसे हम लिखते हैं f0, और जो नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसे लिखते हैं f2। तो ये वैल्यूज तो आ गई हमारे पास। अब क्या है l क्या रहेगा, हमारी जो मॉडल क्लास रहेगी उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि लोएस्ट जो क्लास इंटरवल का लोएस्ट नंबर, तो वो होगा हमारा 9.5। और h क्या होगा हमारा, h रहेगा क्लास का डिफरेंस। तो अब मैं देखता हूँ 4.5 से 9.5, -0.5 से 4.5, मेरा क्लास का डिफरेंस 5 है अभी, तो h हो जाएगा मेरा 5। तो अब मेरे पास वैल्यूज है, फॉर्मूला में पुटअप करना है मुझे। फॉर्मूला क्या है मेरा, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 अपॉन f2 इंटू h। तो क्या हो जाएगा हमारा, L क्या है, L है हमारा 9.5 प्लस f1 क्या है हमारा, f1 है 50 माइनस 32
अपॉन 2 इंटू 50 यानी कि 2f1 माइनस 32 माइनस 36 और h है हमारा 5। तो ये क्या हो जाएगा 9.5 प्लस 50 माइनस 32 कितना बचेगा हमारे पास 18। 2 इंटू 50 यानी कि 100 माइनस 32 और 36 दोनों को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा 68। तो 100 में से 68 अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 32। तो ये हो जाएगा मेरा अपॉन 32 इंटू 5। तो क्या होता है मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूं 16 और ये 9। तो क्या वापस से कैंसिल होगा नहीं होगा। तो चलो एक बार आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9.5 प्लस 9 अपॉन 16 इंटू 5। क्या कर सकता हूं मैं पहले मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं यहाँ। तो ये हो जाएगा 9.5 प्लस 9 इंटू 5 क्या होता है 9 इंटू 5 हो जाएगा मेरा 45 अपॉन 16। तो अब क्या होगा 45 को मेरे को 16 से डिवाइड करना है। तो 16 का टेबल 16 के बाद 2 टाइम्स में आता है 32, 3 में आता है 48। तो 2 टाइम्स में जाएगा ये 32, बचेगा 13 पॉइंट। तो 130 हो जाएगा 16 का। तो मुझे पता है 16 9 से होता है मेरा 144, लेकिन 144 तो होगा नहीं। 8 टाइम्स कितना होता है 16 इंटू 8। तो 6 8 जा 48 कैरी 4 ये 8 और 12 128। तो 128 8 टाइम्स में आया 2 बचा 0 1। तो ये हो जाएगा 16 4 बचेगा 0 16 4 जा क्या हो जाएगा मेरा 16 2 जा आ जाएगा वापस से। तो 2.812 तो 2.8 लिख सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा मेरा 9.5 प्लस 2.8। तब 9.5 में 2.8 मेरे को ऐड करना है। तो 5 प्लस 8 हो जाएगा मेरा 13 कैरी 1। तो ये 9 11 और 12 तो ये हो जाएगा 12.3।